नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रहें और लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घरों में रहकर अपने आप की, अपने परिवार की और देश की सुरक्षा करें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4,421 अब तक पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। अब तक उनमें से 3,981 केस जो है वो एक्टिव हैं और अब तक 114 लोगों की इस वजह से जान चली गई है। तो वहीं 325 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 748 केस सामने आ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 22 मरीज सामने आए हैं। 4 ग्वालियर, 1 होशंगाबाद, 1 मुरैना, 1 श्योपुर, 3 उज्जैन, 12 भोपाल में मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे के अंदर उज्जैन में एक और मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 280 हो चुकी है। लेकिन ये आंकड़े भी आप देखते चलिए। भारत के आंकड़े हम आपको बता रखे हैं। अब तक 114 लोगों की जान जा चुकी है। 4,421 लोग पॉजिटिव हैं, तो 326 ठीक भी हो चुके हैं। तो वही मध्य प्रदेश के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो जो हाईलाइटेड जिले हैं वो हम आप तक पहुंचा रखे हैं। इंदौर में 151 मामले हैं, भोपाल में 74 मामले हैं, मुरैना में 12, ग्वालियर में 5, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8, छिंदवाड़ा में 2, बड़वानी में 3, खरगोन में 4, उज्जैन में 13 मामले सामने आ चुके हैं। ये वो हाईलाइटेड जिले हैं जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है या फिर जहां कोरोना पीड़ित अभी तक पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 280 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो आज पाए गए हैं। ये तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें अब तक 22 मरीज 24 घंटे में मिले हैं। 4 ग्वालियर के हैं, 1 होशंगाबाद का है, 1 मुरैना का है, 1 श्योपुर का है, 3 उज्जैन के हैं, 12 भोपाल में बढ़े हैं। ये आज का 24 घंटे का मामला है। उज्जैन में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक जो टोटल आंकड़ा है वो 280 पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। मध्य प्रदेश में पहले जो स्थिति थी वो अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा होता नजर आ रहा है। तो लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार केंद्र सरकार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। कई राज्यों की केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील भी सामने आ चुकी है। विशेषज्ञों ने भी केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। तो लगातार अलग अलग जो सीएम है उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ चुकी है। राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉग आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या, उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने
उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं। कोरोना के कहर को कंट्रोल करने के लिए कई राज्य सरकारें लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग कर रही है। ऐसे में इंदौर में सीएमएचओ प्रवीण चौटिया ने कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। कोरोना के कहर को रोकने के लिए यही एकमात्र उपाय है। अभी जो स्थिति में सुधार हुआ है, अधिकांश जगहों पर बहुत अच्छी तरह से काबू पा लिया गया है और वो उसमें लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बगैर लॉकडाउन के लोग बाग आइसोलेशन या क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे हैं और ये बात निश्चित तौर पर तय है। तो अभी यदि पूर्णतः कंट्रोल करना है तो लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ाया जाना उचित होगा और मेरा व्यक्तिगत मत तो यही है कि लॉकडाउन की कढ़ाई थोड़े दिनों तक और बढ़ाई जाए। प्रदेश सरकार ने पेंशन के 562 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पेंशन पाने वालों के खातों में सीधे ये राशि जमा हुई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 15 लाख की राशि जमा, विधवा पेंशन योजना में 5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 99,000 जारी किए गए हैं। कन्या अभिभावक पेंशन योजना में 57,000, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 23 लाख सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक क्लिक में जो खाता धारक है उनके खाते में पहुंचाए हैं। 40,86,000 पेंशनधारियों के खाते में ये राशि जमा हुई है। तो बेहद जरूरत के वक्त में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया और जो पेंशनधारी हैं उनके लिए पेंशन जारी की गई है। 2 माह की यह पेंशन जारी कर दी गई है। पेंशन पाने वालों के खाते में सीधे ये राशि जमा हो चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 15 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। विधवा पेंशन योजना के तहत 5 लाख रुपए की राशि जारी प्रदेश सरकार की तरफ से की गई। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब भोपाल में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। भोपाल के बीते 72 घंटे देखिए, कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 3 दिन में 5 गुना बढ़ चुकी है। 150 के पार इंदौर का आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, लेकिन यह आंकड़ा भी सबक नहीं बन पाया। सफाई में अव्वल इंदौर अब समझेगा। भोपाल गैस त्रासदी को अब तक भुगत रहा, भोपाल कब संभलेगा? सांसों की कीमत इस शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण शायद नजर नहीं आती है और इस शहर से बेहतर कौन जानता है जो भोपाल में हुआ था। आपकी हिफाजत में लगे हुए कर्मचारियों से बदसलूकी और हिंसा, यह भोपाल की तहजीब अभी तक तो नहीं थी। जो त्रासदी झेल चुका हो उसे तो सांसों की कीमत मालूम होनी चाहिए थी। कैसे भोपाल नई त्रासदी के लिए तैयार हो गया। 3 दिन के भीतर भोपाल में 5 गुना हुए कोरोना संक्रमित मरीज सिर्फ आंकड़ा नहीं है।
ये भोपाल के लिए संभल जाने का वक्त है कि बड़ी चूक हो रही है। इनमें ज्यादातर मरीज वो हैं जो स्वास्थ्य सेवा और पुलिस सेवा में जुटे हैं। भोपाल नगर के वासियों, आप सभी की सुरक्षा के लिए भोपाल शहर का पूरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सभी लोग मैदान में उतरे हुए हैं। ये तस्वीर शर्मिंदा करती है भोपाल को। लोगों की हिफाजत के लिए लॉकडाउन कराने भोपाल की एक बस्ती पहुंचे पुलिसकर्मी लहूलुहान होकर लौटे। ये तो भोपाल की तहजीब नहीं, लिहाजा सरकार भी अब सख्त हो चुकी है। संकट के समय भी कुछ बदमाश इंदौर में पत्थरबाजी हो गई और उसके बाद भोपाल में लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिसकर्मियों ने कहा तो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। अब उनमें कोई मौसमी कचौड़ी था और कोई शायद कबूतर था। ऐसे बदमाशों को चेतावनी है, एक नहीं बचेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर में 150 के पार पहुंच रहा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। इंदौर से सटे उज्जैन में तेजी से बढ़ रहे मामले, लेकिन इंदौर सबक नहीं बना, बल्कि इंदौर के टाट पट्टी बाखल को दोहराया गया उज्जैन में। उज्जैन के बलोटीपुरा की ये शर्मनाक तस्वीर, जहां स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की गई। जिन शहरों में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, मुमकिन है कुछ शहरों में 14 अप्रैल के बाद भी लागू रहे लॉकडाउन। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। सफाई में अव्वल इंदौर का अनुशासन तो मिसाल बना देश में। कोरोना को हराने भी वही अनुशासन चाहिए। भोपाल की तहजीब ये नहीं जो बस्ती में दिखाई दी। त्रासदी जानता है ये शहर। पीढ़ियां ये दर्द ना झेलें, इसलिए अभी संभल जाइए। घर के भीतर आइए, छोटी सी गलती गुनाह बनेगी और सजा पूरी आबादी भुगतेगी। भोपाल में शरद श्रीवास्तव, जितेंद्र शर्मा, इंदौर में अरुण त्रिवेदी, उज्जैन में आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। पुलिस पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस पर हमले करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पर 5 से ज्यादा लोगों ने हमला किया था। इनमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दे दिए थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। पुलिस पर हमले की सिंधिया ने कड़े शब्दों में निंदा की है। भोपाल पुलिस पर हमला हुआ था। हमले में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमला करने वालों को इंसानियत का दुश्मन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है। तो ट्वीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़े शब्दों में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की निंदा की है। 5 से ज्यादा लोगों ने हमला किया था, जिसमें 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी एनएसए के तहत हुई है। रासुका इन पर लगाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ऐशबाग थाना प्रभारी अजय नायर से फोन पर बातचीत की। सीएम ने थाना प्रभारी और जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोग जिन कठिन हालातों में ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। अजय शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर सर। आप ड्यूटी पूरी करते हुए स्वस्थ हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर, और मैं अपने स्टाफ को भी बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरीके से सावधानी बरतता हूँ। किसी तरीके की लापरवाही करने नहीं देता सर। अजय, मैं आप सबका आपके माध्यम से हमारे सारे पुलिस के भाई बहनों का अभिनंदन कर रहा हूँ।
प्रदेश की जनता ऋणी है आपकी। तो इन कठिन परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी से लड़के जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। आप सहित सारे पुलिस कर्मियों का अभिनंदन है। यह संदेश देने के लिए मैंने। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर ग्वालियर से। कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 90 सैंपल की जांच में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जयरोग्य अस्पताल के 2 मरीजों की रिपोर्ट में भी पॉजिटिविटी की पुष्टि हुई है। जिला अस्पताल के 2 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुरैना के 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 2 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। आज से जेआरएमसी की नई लैब शुरू होगी और रोजाना 200 सैंपल की जांच हो सकेगी। अब तक डीआरडीओ में ही कोरोना जांच की सुविधा थी, अब एक और सुविधा यहां पर मिलने जा रही है। तो वहीं जबलपुर में सीनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में तैनात हैं डॉक्टर रंजना गुप्ता हेल्थ डायरेक्टर हैं और ये इनकी कोरोना जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। घर वालों के साथ तब इनके भी सैंपल लिए गए थे, घर वालों के भी सैंपल लिए गए हैं। महिला डॉक्टर के और उनके परिजनों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। श्योपुर से ग्वालियर रेफर किए गए मरीज में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज के घर वालों और आसपास के घरों में रहने वालों के चेकअप और उन्हें भी क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हसनपुर हवेली बस्ती में रहने वाला मरीज, उनकी पत्नी और बच्चे ग्वालियर में भर्ती है। यह मरीज बीते 2-3 दिन तक जिला अस्पताल में भी भर्ती रहे, लेकिन तब डॉक्टरों को उसे कोरोना होने की जानकारी नहीं थी। वहीं बताया यह जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज का बेटा 7-8 दिन पहले ही इंदौर से श्योपुर लौटा है। उसके द्वारा ही उसके पिता में कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। किया था और 5 को हमने सैंपल लिया था और 6 तारीख को हमने कल ही उसको मेडिकल कॉलेज ग्वालियर शिफ्ट किया है और उसको खांसी जुकाम बुखार की शिकायत थी और अब सैंपल उसका पॉजिटिव आया है और अब मेडिकल कॉलेज में उपचार दिन भर्ती है। सर पहले से बीमार था, ये टीबी वगैरह? हाँ, उसको टीबी की भी मर्ज थी, उसको डायबिटीज भी थी और उसको ब्लड प्रेशर की भी। अब आप जहाँ से ये मिला है वह क्या उपाय करेंगे? अब वहाँ पर हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराएंगे कि उसके संपर्क में कितने लोग आए हैं और उनको हम क्वारंटाइन कराएंगे और क्लोज जो संपर्क में रहे हैं उनके घर वाले। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई एक सलाह पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने आपत्ति दर्ज कराई है। एनबीए ने कहा कि सोनिया गांधी का मीडिया को मिलने वाले सरकारी विज्ञापन पर रोक की सलाह अनुचित है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि प्रिंट और टीवी मीडिया के सरकारी विज्ञापन पर सरकार 2 साल के लिए रोक लगा दे। एनबीए के मुताबिक संकट की घड़ी में मीडिया कर्मी अपनी जान को संकट में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई ये सलाह मीडिया कर्मियों का उत्साह कम करने वाली है।